गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक आज हम एक छोटा सा टॉपिक जॉब एनालिसिस के से रिलेटेड करने जा रहे हैं, दैट इज यूज और पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस। कि क्या यूजेस हैं जॉब एनालिसिस के। जैसे हमने डिस्कस किया कि जॉब एनालिसिस क्या है, बेसिकली दो पार्ट में, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, दो पार्ट से मिलकर बना है। सो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी या क्या इसके यूजेस हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है तो आज का जो हमारा टॉपिक है, यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस। यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस में सबसे पहला हमारा है HRP। HRP हमने स्टडी किया है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए, जब भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब प्लानिंग फेज में है तो हमें कहीं ना कहीं एनालाइज जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, जिसके लिए हम ताकि हम अच्छी तरीके से प्लानिंग कर सकें कि हमें कौन सी जॉब रोल के लिए रिक्रूटमेंट करनी है ना। सो प्लानिंग प्रोसेस में हम रिक्रूटमेंट की और जॉब ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें HRP में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जॉब एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम पता कर सकें कि हमें किस तरह के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इज रिक्रूटमेंट। एज नेम सजेस्ट, हमने किया भी था रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होती है, हमने जनरली ये स्टडी किया है। सो रिक्रूटमेंट के केस में, सिलेक्शन के केस में, ठीक है, जब हमने रिक्रूटमेंट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है मंगवानी है बच्चों से, तो कहीं ना कहीं हमें जॉब एनालिसिस करके हमें उस जॉब पर्टिकुलर जॉब रोल की रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। देन जब सिलेक्शन करते हैं तो अगर हमने प्रॉपर वे से जॉब एनालिसिस किए है, जॉब एनालिसिस किया हुआ है, तो हम उसी के बेसिस पे उस पर्टिकुलर पर्सन की सिलेक्शन करेंगे। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के केस में भी हमें ह्यूमन एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। रीजन, अगर हमने प्रॉपर वे से जॉब एनालिसिस किया हुआ है तो हमें ये पता रहता है, एज ए HR मैनेजर हमें ये पता रहता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को कहाँ पे स्किलिंग की नॉलेज इंक्रीज करने की ज़रूरत है, कहाँ उसको डेवलप करवाने की ज़रूरत है, वहाँ कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ उसको अपस्किलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे उसको फर्दर उसके डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के लिए भी जॉब एनालिसिस की जरूरत पड़ती है कि कौन कौन सी जॉब एनालिसिस हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से वो पर्सन टास्क करेगा, क्या उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए क्या उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो उसी के बेस पे HR मैनेजर जो है रेम्यूनरेशन जो है वो फाइनलाइज, उसकी सैलरीज, कंपनसेशन, अलाउंसेस वगैरह जो है वो फाइनलाइज करेगा। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल का पर्टिकुलर KRA होता है, उसी की KRA को देखते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ईमानदारी से और कितने सही तरीके से उसको रेट किया जाता है बेसिकली, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल में अगर प्रॉपर जॉब एनालिसिस की होगी हमने, तो हमें वो क्राइटेरियाज मिल जाएंगे जिसकी बेस से हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे। नाउ द लास्ट वन इज जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, सो जॉब एनालिसिस का जो मेन वो रहता है एक और, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। अगर हमें जॉब को इवैल्यूएट करना है कि पर्टिकुलर जो हमने KRA सेट किए थे पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, जो आफ्टर एनालिसिस हमने पर्टिकुलर जो उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए डिफाइन की थी, तो क्या ये पर्टिकुलर जॉब एनालिसिस के अकॉर्डिंग उसकी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने फाइनलाइज की हैं वो बिल्कुल सही हैं या नहीं है ना। और क्या उससे पर्टिकुलर ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा जो वर्क उसको करना पड़ा था,
या कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं थे, तो जॉब इवैल्यूएशन में भी इसका रोल रहता है। सो दीज आर द 7 यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआरपी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल और जॉब इवैल्यूएशंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल एके मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।